हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे ही होंगे। तो चलिए, आज मैं कुछ फैक्ट्स आपको बताती हूँ कि तो आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। सुनिएगा। बड़े बड़े दार्शनिक विद्वान और रिसर्च के आधार पर नहीं समझ पाए कि मनुष्य कौन है। उन्होंने कह दिया कि हमारे पूर्वज बंदर थे। धीरे धीरे विकसित होते होते बंदर से हम मनुष्य बन गए। मनुष्य क्या कहते हैं और भगवान क्या कहता है? बाबा ने हमें बताया कि तुम मेरे वारिस हो, मेरे बच्चे हो। तुम्हें विरासत मुझसे मिली है, बंदरों से नहीं। कितना फर्क हो गया! कहाँ वो और कहाँ हम, बहुत अंतर है। अगर वानर परिवर्तित होके मनुष्य बन गए तो अभी तक वानरों की प्रजाति तो लुप्त हो जानी चाहिए थी। लेकिन वानरों की प्रजाति पहले की तरह ही है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कुछ बंदर मनुष्य बन गए और कुछ वानर बंदर ही रह गए। इससे सिद्ध होता है कि बंदरों की प्रजाति मनुष्य से भिन्न है। हम ब्रह्मा बाबा के वंशज हैं। जैसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी की संतान है सब, और हम शिव बाबा के वंशज हैं। हम लक्ष्मी नारायण के वंशज हैं, बंदरों के नहीं। वह कहते आप पशु समान थे, आपका आदि स्वरूप बंदर था। बाबा कहते नहीं, आपका आदि स्वरूप देवी देवता था। वह कहते आप बंदर से विकसित होकर मनुष्य बने। बाबा कहते नहीं, आप निर्विकारी देवी देवता थे। गिरते गिरते वानर समान विकारी बन गए। आप में देवता संस्कार मर्ज हैं, जिन्हें स्मृति के द्वारा इमर्ज करना है। ऐसा नहीं है कि बाबा ऐसे ही कह देते हैं, प्रमाण सहित बताते हैं। पूरा सृष्टि चक्र का हिसाब देते हैं। गणित बताते हैं कि किस तरह से ये चक्र लक्ष्मी नारायण के बैकुंठ से शुरू हुआ। इसको सनातन धर्म कहा गया। और फिर इस कलयुग तक आते आते मनुष्य बन गए, जिनकी बुद्धि बंदरों जैसी हो गई और जो एक दूसरे के पीछे नकल करते चल दिए। अब स्वयं परमात्मा फिर से हमें मनुष्य से देवता बना रहा है और हमें याद दिला रहा है कि तुम हो जैसा तुम बनना चाहते हो। और अर्थात शांत, सुखी, आनंदित, यही तुम्हारा असली स्वरूप है। इसलिए तुम्हें इन गुणों को अपनाकर खुशी का एहसास होता है। फ्रेंड्स, जिंदगी एक ऐसी कविता है कि जिसे लिखने के बाद मिटाने के लिए हमें किसी रबर की जरूरत नहीं होती। अपने आप को हमें घिसना पड़ता है। शब्दों का और सोच का एक अहम किरदार होता है। दूरियां बढ़ाने में कभी हम समझ नहीं पाते और कभी समझा नहीं पाते। व्यक्तित्व की भी अपनी एक वाणी होती है। हमें हमेशा इसका ध्यान रखना चाहिए कि जीभ के इस्तेमाल के बिना भी लोगों के अर्थमन को छू जाती है। उदय किसी का अचानक नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। तो हमें एक पेशेंस की जरूरत रखनी चाहिए, और तभी सूरज भी धीरे धीरे ऊपर उठ के संसार को प्रकाशित करता है। एक झटके में तो कर नहीं देता उसे। इसमें सुबह से लेकर शाम हो जाते। ऐसे ही जब हम धैर्य रखेंगे तभी हम सक्सेस हो सकते हैं। जीवन में प्रसन्न व्यक्ति वही है जो स्वयं का मूल्यांकन करता है, और दुखी व्यक्ति वह है जो सिर्फ दूसरों का मूल्यांकन करता रहता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ बातें थी जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए, और तभी हम सुखी रह पाएंगे। सुखी जीवन का यही एक रहस्य है। तो होप आपको ये थॉट्स अच्छे लगे होंगे। थैंक यू। थैंक यू लिसनिंग टू दिस फैक्ट्स।